अच्छा जी, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है या सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटर जो होता है ये सिंगल ऑनर को बोलते हैं हम। ठीक है, कि किसी भी बिज़नेस का अगर सिंगल ऑनर होगा तो हम कहेंगे कि सोल प्रोप्राइटर है। और ऐसा बिज़नेस जिसमें सिंगल ऑनर होता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो ये जो सोल प्रोप्राइटर होगा वो तो सिंगल ऑनर को बोलेंगे ना, जो ऑनर होगा उसको क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटर। लेकिन उसके बिज़नेस को क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं, इसमें डिस्कस हुई हैं। यानी ऐसा बिज़नेस जिसका ऑनर जो है वो सिंगल पर्सन होता है। सबसे पहली क्वालिटी इस बिज़नेस की ये होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि इसका सिंगल ऑनर होता है। ठीक है, यूजुअली ये खुद ही मैनेज कर रहा होता है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि ये खुद मैनेज कर रहा हो। जब बिज़नेस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मोस्टली लोग जो है दूसरे मैनेजर्स वगैरह को हायर कर लेते हैं बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जनाब, ये जो बिज़नेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें बिज़नेस और ऑनर दोनों लीगली सेपरेट नहीं होते। ठीक है, यानी कि ये एक ही लीगल एंटिटी होते हैं, ये अलग अलग लीगली तस्वर नहीं किए जाते कि ये दो अलग एंटिटीज़ हैं, एक ही एंटिटी के तौर पे इनको तस्वर किया जाता है। अच्छा, ये बात आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद जनाब, बिजनेस ऑनर जो होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों होती है, यहाँ पे जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ था कि बिजनेस और ऑनर जो है वो लीगली सेपरेट नहीं होते बल्कि सिंगल यूनिट तस्वर किए जाते हैं। यानी बिजनेस और ऑनर दोनों को एक ही यूनिट तस्वर करता है कानून जो है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कानून दोनों को एक ही तस्वर करता है। इस वजह से यहाँ पे जो ऑनर होगा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि बिज़नेस ऑनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट है या कोई प्रॉपर्टी है या कोई और उसके पास गोल्ड है, कोई कार है, ये सारे जो एसेट्स हैं ये लायबल हैं कि अगर बिज़नेस का कोई लायबिलिटी है या कोई नुकसान है उसको पे करने के लिए इन एसेट्स को इन एसेट्स को बेच कर इस रकम को अदा करने पर कानूनी तौर पे ये बंदा जो है ये बाउंड है कि अगर कानून चाहेगा तो अगर किसी का कोई उधार वगैरह इसने देना होगा तो उसके पर्सनल एसेट्स तक बात चली जाएगी। ठीक है, बंदे के पर्सनल एसेट्स तक बात चली जाएगी, उसके ज़ाती मकान, उसकी जायदाद, उसके घर, उसके बैंक अकाउंट में से निकलवा के जो है कोर्ट उसको पेमेंट करेगी अगर वो कोर्ट में फ़ाइल करता है बंदा जाके केस, जिसके पैसे देने। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर ने जिसके पैसे देने अगर वो केस फाइल करता है तो तब इसके ज़ाती सासाजात तक बात पहुंच जाएगी किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए। आगे मूव करते हैं। इट कैन स्यू और बी स्यूड इन द ऑनर्स नेम। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस जो होता है ये किसी को भी सू कर सकता है और ख़ुद भी इसके ऊपर भी कोई दूसरा बंदा जो है वो केस कर सकता है कोर्ट के अंदर, ऑनर्स नेम को सिर्फ इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, सिर्फ ऑनर्स नेम को इस्तेमाल करते हुए, यानी केस का जो टाइटल होगा उसमें ऑनर्स नेम जो है रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे ऑनर का नेम इस्तेमाल करते हुए स्यू किया जा सकता है, या ये खुद भी स्यू कर सकते हैं किसी को, या इसके ऊपर कोई दूसरा बंदा भी केस कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि बिज़नेस का नाम जो है वो अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करते तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ऑनर का नाम ही काफ़ी है केस करने के लिए या केस करवाने के लिए। ठीक है जी, दोनों सूरतों में। उसके बाद जनाब, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, ये मल्टीपल नेम्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। इसको इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है, सोल ट्रेडर भी इसको कहा जाता है, या इसको सिर्फ प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी वर्ड लिखा हो प्रोप्राइटरशिप तो इट मीन्स कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसी तरह इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप या सोल ट्रेडर, ये मल्टीपल इसके नेम्स हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब बिज़नेस ऑनर जो है ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटर और ट्रेडर, ठीक है, वो अपना नाम इस्तेमाल करते हुए बिज़नेस को कंडक्ट कर सकता है जो उसका कानूनी तौर पे नाम है। जैसे एक बंदे का नाम है हमाद, ठीक है, रफ़ीक, तो हमाद रफ़ीक जो है ये जो बंदा है ये अपना लीगल नेम जो उसका कानूनी तौर पे नाम है उसी को यूज़ करते हुए बिज़नेस को कंडक्ट कर सकता है, कोई भी इस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर ये बंदा चाहता है तो ये अपने बिज़नेस को किसी और नाम के साथ भी या किसी ट्रेड नेम के साथ रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, जैसे
हमाद जो बंदा था, अगर ये चाहेगा तो ये जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेगा अपने बिज़नेस की, और उसका कोई भी ट्रेड नेम रख लेगा। जैसे हमाद जो है वो अगर अपने नाम पे भी रख सकता है, कोई दूसरा नाम भी रख सकता है, ठीक है। जैसे ये अपने जो है, अगर ये बिज़नेस करता है फार्मास्यूटिकल, ठीक है, कोई मेडिसिन्स वगैरह का काम करता है, मिसाल मैं एक ले रहा हूँ, बंदा जो है हमाद ट्रेडर जो है, तो ये उसमें उसका कोई भी नाम, जैसे हैप्पी फार्मास्यूटिकल्स या इस तरह से कोई मिलता जुलता नाम, कोई और जो उसको सूटेबल लगेगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे रख लेगा। या ये उसी को हमाद फार्मास्यूटिकल बी ट्रेड नेम के तौर पर रजिस्टर करवा सकता है। अच्छा, इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि क्या नाम होगा। जो ऑलरेडी नाम एग्जिस्ट नहीं करता वो नाम जो है कानून के अंदर अलाउड होता है, कि ऑलरेडी कोई नाम एग्जिस्ट अगर ना कर रहा हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो, तो वो नेम जो है वो ट्रेड नेम के तौर पे सोल प्रोप्राइटर जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस नाम को यूज़ करते हुए नई रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, या उसको अपने ज़ाती नाम के ऊपर चलाता रहे, कोई ऐसा इशू नहीं है, अनरजिस्टर्ड चलाता रहे। अच्छा, इसमें लास्ट है कि बिज़नेस ऑनर जो है बिज़नेस ऑनर ने जब इनकम टैक्स रिटर्न अपना फ़ाइल करना होता है, तो जिस तरह कंपनी का रिटर्न जो है वो सेपरेट फ़ाइल होता है, तो इस तरह नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप में, बल्कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऑनर जो है वो अपने जितने भी कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको अपने इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न के अंदर जो बिज़नेस इनकम का टैब होता है वहाँ पे जाके शो कर देता है। तो इसमें चूँकि सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बिज़नेस की, इसको स्टार्ट करना भी सबसे आसान होता है, और इसको ख़त्म करना भी सब जितने दीगर बिज़नेस की टाइप्स हैं, जैसे पार्टनरशिप है या कंपनी है, तो उसमें वो थोड़ी मुश्किल होती हैं अगर कंपैरिजन किया जाए, तो उसमें उनको स्टार्ट करना भी मुश्किल होता है और एंड करना भी, उनको ख़त्म करना भी मुश्किल होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है बिज़नेस की, इस वजह से इसका जो रिटर्न है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, ये भी सिंपल होता है कि इसमें ऑनर जो है उसने प्रॉफिट्स एंड लॉस या प्रॉफिट्स या जो भी लॉसेस हुए बिज़नेस के अंदर उनको अपने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है, और कोई सेपरेट इसके लिए कोई हिसाब किताब जो है उसने नहीं बताना इनकम टैक्स अथॉरिटी को। ठीक है जी। दीगर मेरी जो अकाउंट्स के ऊपर वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर देता हूँ। पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप दे सकते हैं। ACCA और BCom दो जो हैं वो मैं अभी कवर कर रहा हूँ। A लेवल्स को इंशाल्लाह 6 एक माह के बाद मैं कवर करूँगा।